अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद बिलाल खान। आप देख रहे हैं MBK। पाकिस्तान आर्मी के पब्लिक रिलेशंस के DG मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब की लंदन में हाल ही में एक मुलाकात सोशल मीडिया पर तनकीद की जद में है। जनरल आसिफ गफूर साहब ने लंदन में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों से मुलाकात की और उन्हें हालात हाजरा से आगाही देते हुए पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में फ़ौज के किरदार पर ब्रीफिंग दी। सहाफ़ियों के साथ इस मीटिंग के बाद लंदन में मुकीम पाकिस्तान से भागे हुए कुछ ब्लॉगर्स ने मेजर जनरल आसिफ गफूर के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और वो तस्वीरें सोशल मीडिया की जीनत बनी तो पाकिस्तानी आवाम की तरफ से सोशल मीडिया पर एहतजाज शुरू हुआ। अब ये तस्वीरें लेने वाले कौन लोग थे? इनमें से एक शख्स वो है जिसको पाकिस्तान के अंदर इस बात पर गिरफ्तार किया गया था कि वो गुस्ताखाना पेजेस चलाता है। आसिम सईद नामी ये शख्स और इसके साथ सलमान हैदर और वक्कास गुराया जनवरी 2017 में इस्लामाबाद से गिरफ्तार हुए थे और इनके बारे में पाकिस्तान के खुफिया इदारों के पास ही मालूमात थी कि ये पाकिस्तान मुखालिफ और इस्लाम मुखालिफ गुस्ताखाना पेजेस चलाते हैं, जिनमें भैंसा और मोची के नाम से पेजेस सर फहरिस्त थे। सलमान हैदर, वक्कास गुराया और आसिम सईद को इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें रिहाई मिली और उसके बाद वो लोग पाकिस्तान छोड़कर फरार हुए। इन लोगों ने पाकिस्तान छोड़ने के बाद लंदन और नीदरलैंड में रिहाइश इख्तियार की और वहां से बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया। वक्तन फवक्तन ये लोग इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ अपने बुग़्ज़ का और अपने खुब से बातिन का खूब इजहार करते हैं। आसिफ गफूर साहब की इस तस्वीर के बाद मैंने भी ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट की और जनरल आसिफ गफूर को मुखातिब करके कहा कि एक ऐसा शख्स जो गुस्ताखाना पेजेस चलाने में मुलविस रहा, जिसके ऊपर अदालत ने कार्रवाई की, और उसके साथ एक ऐसी लड़की जिसका ताल्लुक पाकिस्तान मुखालिफ माफिया से है। इस लड़की का नाम एनी दरखानी है और ये अपने आप को रिलेट करती है PTM से, यानी पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से। लेकिन दरअसल इसका काम पाकिस्तान को गाली देना, पाकिस्तानी आवाम के कल्चर और यहाँ की इस्लाम पसंदी का मजाक उड़ाना है। ये एनी दरखानी जो है, इसने अपनी एक वीडियो अपलोड की जिसके अंदर वो तमस्खुर उड़ाते हुए कह रही है कि उसने धोखे के साथ जनरल आसिफ गफूर के साथ तस्वीर बनाई और एक वीडियो बनाने के बाद उसने अपलोड की। आसिम सईद और एनी दरखानी ने आसिफ गफूर के साथ चंद सेकंड के लिए खड़े होकर तस्वीर बनाई और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपलोड करके लोगों में गोया ये तासुर दिया कि जनरल आसिफ गफूर उन्हें ज़ाती तौर पर जानते थे। इसके बाद लोगों में इश्तिहाल की एक लहर दौड़ी। मैंने ट्वीट में जनरल साहब को जब मुखातिब करके कहा कि यह तस्वीर इंतहाई तकलीफदेह है और ऐसे लोगों से आपका मिलना बहुत ही अफसोसनाक है, तो उन्होंने फराख दिली और बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए ट्विटर पर मुझे मैसेज किया और उसमें उन्होंने कहा कि उन्हें बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि ये लोग कौन थे, कहां से आए थे, और तस्वीरें बनवाकर चलते बने। और उस वक्त तस्वीरें बनवाने वालों की एक बड़ी तादाद थी जिसमें ये किसी को ज़ाती तौर पर नहीं जानते थे। आसिफ गफूर साहब ने मुझे जो मैसेज किया उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह लिखा कि उनके दिल में ऐसे लोगों के लिए किसी किस्म की हमदर्दी नहीं है। जब आसिफ गफूर साहब का मैसेज आया तो उसके बाद मैंने आसिम सईद का ट्विटर हैंडल देखा तो उसके अंदर भी उसने इकरार किया हुआ था कि वो अपनी पहचान जाहिर किए बगैर वहां पे पहुंचा और चंद सेकंड के लिए खड़े होकर उन्होंने तस्वीरें बनवाई और उनको लेके प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। जनरल आसिफ गफूर साहब की इस वजाहत के बाद मेरा अखलाकी फ़र्ज ये बनता था कि मैं अपनी उस ट्वीट से माजरत करता और अपनी उस पोस्ट को भी हटा देता, लेकिन उसके साथ साथ मैंने ज़रूरी समझा कि मैं अपने दोस्तों को लिख के भी और बोल के भी इस बात की वजाहत कर दूँ कि ये जो हैजानी कैफियत फैलाई गई, दरअसल ये उन खबीस अजहान का प्री प्लान्ड एक मंसूबा था जिसके तहत उन्होंने ये तस्वीरें बनवाई और उसके बाद पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान का खूब मजाक उड़ाया। मेरी गुजारिश ये है कि हमारे जो इदारे इस हवाले से काम कर रहे हैं वह ऐसे लोगों की खोज लगाएं। इस एक तस्वीर से जनरल साहब की साख को कितना नुकसान पहुंचा और पाकिस्तान आर्मी से लोगों की किस कदर बदजनी हुई, ये तो आप सोशल मीडिया को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और इसी तस्वीर की आड़ लेकर कुछ लोगों ने अपने दिल में छुपे बुग़्ज़ का खूब इजहार किया है। हमारे लिए सबसे अव्वलीन हमारा अकीदा और हमारा ईमान है। हमारे लिए बात तकलीफदेह इसलिए थी कि ये शख्स उस माफिया का हिस्सा है जिसने पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया में तौहीन रिसालत की इंतहा कर दी थी। उसके साथ पाकिस्तान आर्मी के तर्जुमान का खड़े होना, उसके साथ तस्वीर बनना और वो मंजर आम पर आना बहुत ही दुख की बात थी। और इसी के साथ वो लोग जो हमारे मुल्क को गाली देते हैं, हमारे लोगों को गाली देते हैं, हमारी तहजीब को गाली देते हैं और मादर वतन का तक़द्दुस और उसकी इज़्ज़त बेचकर अगयार से जाके उसका सिला ले रहे हैं और वहाँ पे जाकर लोगों को दिखाते हैं कि देखें जी हम मुल्क को गाली देते हैं या इस्लाम को गाली देते हैं तो ये लोग हमें धमकियाँ देते हैं। उन लोगों के रोज़ी टुकड़े का मसला है और उन्होंने अपने ज़मीर फ़रोख्त कर दिए हैं।
ہمیشہ سے ان لوگوں نے ملک اور اسلام کے خلاف خوب حرز سرائی کی ہے تاکہ اس کو وہ کیش کروا سکیں، اور اس دفعہ بھی انہوں نے یہ پتہ کھیلا۔ تو اس طرح کی چیزیں تبھی کی جاتی ہیں کہ ادارے اور لوگ آپس میں ٹکرائیں، ادارے لوگوں کی پکڑ دکڑ شروع کریں اور لوگوں کے دلوں میں اپنے اداروں اور خاص کر پاکستان آرمی سے نفرت ہو۔ میں اپنی طرف سے جنرل صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری بات کی لاج رکھی اور جواب دیا، تاکہ میرے دل میں جو غلط فہمی تھی یا میرا حلقہ احباب جو میری وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہوا، انہیں میں نے یہ بات کلیئر کر دی کہ وہاں سے وضاحت آ چکی ہے۔ تو ہمارے تمام دوستوں کا شکریہ جو ایسے معاملات پر حساسیت کا اظہار کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس طرح کے اسلام دشمن اور ملک دشمن جو لوگ ہیں ان کی سرکوبی کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔